सो मार्वल ने थंडरबोल्ट्स का न्यू ट्रेलर ड्रॉप किया है, जिसे देखने के बाद अब मैं मूवी के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली वाइब दे रही है, बट यहाँ पर फन एंड जोक्स भी ऐड किए गए हैं जो कि एक्चुअल में काफी फनी है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डेजर्ट सीन से, जहाँ पर रेड गार्डियन अपनी लिमो कार ड्राइव कर रहा होता है और उसके बगल में येलेना बेलोवा बैठी हुई है, जो कि नताशा रोमानॉफ की सिस्टर है और रेड गार्डियन की डॉटर। एक्चुअली उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, उन्हें एक मिशन के लिए फैमिली बनाकर रखा गया था, बट अल्टीमेटली वो एक रियल फैमिली बन जाते हैं, जहाँ येलेना एंड नताशा सिस्टर्स बन जाती हैं और रेड गार्डियन को अपना फादर मानने लगती हैं। और बैक सीट पर है हमारा यूएस एजेंट जॉन वॉकर, जो कि कुछ टाइम के लिए कैप्टन अमेरिका भी था, और इसके बारे में हम आगे एक जोक भी सुनते हैं। जॉन वॉकर को फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां वो स्टीव रॉजर्स के बाद नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनता है, लेकिन एक टेररिस्ट को कैप्टन अमेरिका की शील्ड से ब्रूटली जान से मारने के बाद उसे कैप्टन अमेरिका की पोजीशन से हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो वेलेंटीना एलेग्रा द फॉन्टेन के लिए काम करने लगता है। देन हम एंटमैन एंड द वॉस्प से घोस्ट को भी यहाँ पर देखते हैं, जो कि बैक सीट में जॉन वॉकर के साथ बैठी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर टास्क मास्टर को नहीं देखते हैं। बट वी ऑल नो कि थंडरबोल्ट्स की टीम में वो भी होने वाली है, बट अभी वो कार में नहीं है। अब उनकी लिमो कार को यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल का एक ग्रुप चेस कर रहा होता है, जहाँ पर जॉन वॉकर रेड गार्डियन से कहता है कि स्पीड बढ़ा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन रेड गार्डियन की जो ये कार है वो इतनी फास्ट नहीं थी और वो टैंक्स उनके करीब आ जाते हैं, जिसके बाद रेड गार्डियन एक सीक्रेट स्विच कंपार्टमेंट बाहर निकालता है, तो हमें लगता है कि वो कोई सॉल्यूशन निकालने वाला है, बट इंस्टेड यहाँ पर उसकी लिमो कार का पार्टी मोड एक्टिवेट हो जाता है। सो ऐसा लगता है कि रेड गार्डियन एक लिमो ड्राइवर का काम करता है और इसीलिए उसकी लिमो कार में पार्टी मोड भी है। आई एम अज्यूमिंग कि उसके बाकी की स्विचेस में कोई टेक्निकल डिफेंस होगा, बट वो उसे फिगर आउट नहीं कर पाता। उसके बाद वॉकर उन्हें अपनी शील्ड से बुलेट से बचाता है, लेकिन येलेना विंडो से बाहर निकलकर उन टैंक्स को शूट करने लगती है। अब उनमें से एक टैंक यहाँ पर धमाके के साथ ब्लो हो जाता है और येलेना और रेड गार्डियन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, बिकॉज उसकी बुलेट इतने आर्मर्ड वेपन को कैसे उड़ा सकती है। देन यहाँ पर रिवील होता है कि पीछे से बकी उनके ऊपर अटैक कर रहा है। बकी ने यहाँ पर काफी कूल फैशन किया हुआ है और शायद आपने भी ये नोटिस किया होगा, बट अपने इस मोटरसाइकिल एंड गन के साथ वो टोटली टर्मिनेटर वाली वाइब दे रहा है ना। वॉकर उसे देखकर पहचान जाता है, वो कहता है कि क्या वो बकी है, और रेड गार्डियन कहता है कि ये तो विंटर सोल्जर है, ये बहुत ही कूल बंदा है। एंड ये सीन काफी कूल है, बिकॉज रिमेंबर हाइड्रा ने बकी को सुपर सोल्जर सीरम दिया था और रेड गार्डियन को भी सोवियत यूनियन ने सुपर सोल्जर सीरम दिया था। एंड बकी इन सारे ही आर्मर्ड व्हीकल्स को क्लियर कर देता है और अपने वाइब्रेनियम आर्म से इस व्हीकल की चेन खींचकर उसे काफी कूल स्टाइल में उड़ा देता है। और सारे यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगते हैं कि ओ या इट्स बकी, लाइक ये हमारी साइड है। बट तभी बकी उनकी लिमो के ऊपर एक एक्सप्लोसिव शूट करता है और उनकी कार भी यहाँ पर फ्लिप हो जाती है। ना ऑफ कोर्स वो मरने नहीं वाले हैं, बिकॉज इसके बाद हम उन्हें एक साथ देखते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि इसके बाद बकी भी किसी तरह से उनकी टीम को ज्वाइन कर लेगा। ना इसके बाद ट्रेलर का एक काफी इंपॉर्टेंट सीन आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेलेंटीना ने ऑफिशियली एवेंजर्स टावर को खरीद लिया है। और ये बात वो खुद यहाँ पर कहती है। जहाँ पर थंडरबोल्ट्स की टीम एलिवेटर के थ्रू हाई फ्लोर पर जाती है, तो उनसे कहती है कि यकीन नहीं होता, आज हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर कभी दुनिया को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और ये डायरेक्ट रेफरेंस है न्यूयॉर्क बैटल का, जहाँ पर एवेंजर्स एंड में लोकी को पकड़ते हैं और हल्क ने भी यहाँ पर लोकी को स्मैश किया था। सो काफी सारे सीन्स एवेंजर्स टावर में प्लेस लेते हैं और वेलेंटीना ने इसे खरीद लिया है। वो कहती है कि मुझे ये सस्ते में नहीं मिला, बट आई लाइक इट। तो एवेंजर्स टावर ऑफिशियली वेलेंटीना एलेग्रा द फॉन्टेन ने खरीद लिया है। नाउ थंडरबोल्ट्स की टीम उसे देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इंक्लूडिंग येलेना, बिकॉज ब्लैक विडो के एंड में वेलेंटीना येलेना को हॉकाई को लेकर अप्रोच करती है कि इसने तुम्हारी सिस्टर को मारा है, जो कि बिल्कुल झूठ था। सो येलेना जानती है कि वेलेंटीना अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो उसके लिए काम करती है, बिकॉज ऑब्वियसली शी नीड्स टू मेक मनी। और वेलेंटीना को भी अपने मिशन के लिए उनकी जरूरत है। एंड फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वेलेंटीना ने जॉन वॉकर को भी अप्रोच किया था, सो जॉन वॉकर भी उसके लिए काम करता है। आई एम अज्यूमिंग कि रेड गार्डियन और बकी को छोड़कर सारे थंडरबोल्ट्स उसके लिए काम करते हैं, बट ये पॉसिबल है कि उसने बकी को भी अप्रोच किया होगा, इसीलिए वो फाइनली इस टीम को ज्वाइन कर लेता है। नाउ वेलेंटीना के साथ ये सीन ये शो करता है कि वो लोग अब भी उसके लिए काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो वेलेंटीना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि वेलेंटीना ने जो उन्हें यहाँ पर मिशन दिया था, जिसका कनेक्शन है सेंट्री के साथ। बिकॉज प्रीवियस ट्रेलर में हमने देखा था कि वो सारे एक रूम में लॉक हो जाते हैं और शायद वो वेलेंटीना ही थी जिसने उन सबको यहाँ पर भेजा था, क्योंकि वो उन्हें मरवाना चाहती थी। आई एम अज्यूमिंग कि वो सेंट्री एके बॉब को मारना चाहती थी, सो इसीलिए वो इन सबको उसे मारने के लिए वहाँ भेजती है, जहाँ वो मिलकर बॉब को मार देंगे, देन एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को मार देंगे और जो कोई भी बच जाएगा वो उसे क्लियर कर देंगे। जैसे हमने ट्रेलर में देखा था कि वहाँ रूम का टेम्परेचर हाई होने लगता है, स्वॉट की टीम भी वहाँ होती है जो बॉब के ऊपर काफी गोलियां भी चलवाती है। सो आई थिंक वेलेंटीना का प्लान उन सबको मरवाने का था, बट वो किसी तरह से वेलेंटीना के पास वापस आ जाएंगे।
एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये हमें मूवी के मिडिल में देखने को मिलेगा और शायद ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर वो उनसे कहेगी कि ये तुम्हारा लास्ट टास्क है, अगर तुम इसे फिनिश करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, इसके बाद तुम्हें मेरे लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और एक सीन है जहाँ पर वो पूछती है कि ये रेड सेंटा कौन है, तो क्लियरली रेड गार्डियन ने वैलेंटीना के लिए पहले कभी काम नहीं किया है। और प्रीवियस ट्रेलर में हमने वैलेंटीना और बकी को एवेंजर्स टावर में देखा था, तो वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट शायद बकी ने उसके लिए पहले कभी काम नहीं किया है, बट नाउ वो थंडरबोल्ट्स की टीम में है। उसके बाद के सीन में हमारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और येलेना को हम फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि मिशन पूरा हुआ जब वो एक बिल्डिंग के फ्लोर को एक्सप्लोर करती है। एंड नोटिस कीजिए यहाँ पर येलेना ने एक गिनी पिग को होल्ड किया हुआ है, सो आई एम अज्यूमिंग कि जब उसने बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोजिव सेट किए होंगे तब उसे ये गिनी पिग वहाँ दिखा होगा और उसने उसे रेस्क्यू कर लिया। तो ये मुझे काफी कूल डिटेल लगी, मे बी इस गिनी पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो, लेकिन येलेना उसे यहाँ पर बचा लेती है। उसके बाद हम बकी एंड रेड गार्डियन को सेम लिमो कार में बैठे हुए देखते हैं और रेड गार्डियन उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा सीरम दिया गया था। एंड रिमेम्बर, जब कैप्टन अमेरिका को सीरम दिया गया था तो लोगों ने इसे रेप्लिकेट करने का ट्राई किया था, जहाँ से हाइड्रा ने भी बकी के लिए एक सीरम बनाया और सोवियत यूनियन ने रेड गार्डियन को भी एक सीरम दिया। तो उनके सीरम में डिफरेंस होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड गार्डियन अपने शेप में नहीं है, वो मोटा हो गया है, और कैप्टन अमेरिका के केस में ये था कि वो कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं हो सकता था। एंड आई थिंक बकी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर कैप्टन अमेरिका बिना कुछ काम किए एक जगह पर बैठा रहेगा तो भी उसका मेटाबॉलिज्म एक एवरेज ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। तो अगर वो मोटा होने का ट्राई करेगा भी तो भी वो मोटा नहीं हो सकता, बट रेड गार्डियन के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज प्रीवियस ट्रेलर में जब वो अपने काउच पर बैठा हुआ था तो वो काफी मोटा नजर आता है। और बकी कहता है कि शायद मुझे नॉर्मल या हाइड्रा वाला सीरम दिया गया था, और रेड गार्डियन कहता है हाइड्रा, बहुत बढ़िया। तो वो बकी की फिजिक्स से थोड़ा जेलस भी है क्योंकि उसे बेटर सीरम दिया गया है। एंड जॉन वॉकर एंड येलेना की यहाँ पर एक काफी फनी कन्वर्सेशन है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका था, और येलेना उसे पोक करते हुए कहती है कि हाँ, 2 सेकंड के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर अमेजिंग एक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे से फाइट करते हैं और यहाँ उनके फेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स काफी क्लीन है। तो ये मूवी की बिगिनिंग वाला सीन है और इसके बाद वो वैलेंटीना से मिलने जाएंगे। तो यहाँ उन्हें रियलाइज होगा कि वैलेंटीना ने जानबूझकर उन सबको सेम मिशन में भेजा है ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। तो वो सारे यहाँ पर एक साथ आ जाते हैं और एवेंजर्स टावर में वैलेंटीना को ढूंढने जाते हैं। और ट्रेलर में एक पार्ट आता है जहाँ पर रेड गार्डियन कहता है कि हम हैं थंडरबोल्ट्स, और बाकी के टीम मेंबर्स इस नेम को नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन रेड गार्डियन कहता है कि इट्स अ रियली कूल नेम। और उसके बाद थंडरबोल्ट्स के नेम के ऊपर एस्ट्रिस लगता है, तो यहाँ पर एस्ट्रिस का मतलब ये है कि उनमें से किसी को ये नेम अच्छा नहीं लगता और वो इसे चेंज करना चाहते हैं। तो एस्ट्रिस का यहाँ पर ज्यादा डीप मीनिंग नहीं है। रेड गार्डियन को ये नेम अच्छा लगा, उसने ये नेम रख दिया, और अदर टीम मेंबर्स को ये पसंद नहीं है। देन हमें बॉब दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि बॉब ही सेंट्री है, और बॉब को भी सुपर सोल्जर सीरम दिया जाने वाला है। कॉमिक्स में उसे गोल्डन सेंट्री सीरम दिया गया था, जो कि स्टीव रॉजर्स के सुपर सोल्जर सीरम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। तो थंडरबोल्ट्स में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है और वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स को उसे मारने के लिए भेजने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर पाएंगे। सो हमें यहाँ पर काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। नाउ गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर कैसा लगा और ट्रेलर में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।